नमस्कार मित्रों, भारत की लोक कथाएँ इस श्रृंखला में आज मैं आपको पंजाबी भाषा की एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है दूसरे मुल्क में। तो शुरू करते हैं कहानी। एक आदमी की शादी होते ही उसके पिता का निधन हो गया। उसके ससुराल वालों को बहुत दुख हुआ। सास ने कहा, बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया, अब वह हमारी बेटी को ले जाए तो अच्छा है, उसे संदेश भिजवा दो। अच्छी पत्नी से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता। संदेशा मिलते ही जमाता सज धज कर घोड़ी पर बैठा और ससुराल के लिए चल पड़ा। वह जंगल से होकर जा रहा था कि उसने सांप और नेवले को लड़ते देखा। वह उनकी लड़ाई देखने के लिए रुक गया। सांप लहूलुहान हो गया था। जमाता ने सोचा, अगर लड़ाई चलती रही तो सांप का मरना तय है। सांप नेवले का मुकाबला नहीं कर सकता, इन्हें छुड़ाना चाहिए। उसने उन्हें अलग करने की बहुत कोशिश की पर उसे सफलता नहीं मिली। नेवला उछल कर फिर सांप को जा दबोचता। सो उसने तलवार निकाली और क्रुद्ध नेवले के 2 टुकड़े कर दिए। इससे निपटकर वह अपनी घोड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर सवार हो पाता, सांप उसकी ओर झपटा और उसे अपनी कुंडली में जकड़ लिया। जमाता ने कहा, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। सांप ने कहा, तुम ठीक कहते हो, तुमने मुझे दुश्मन से बचाया है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खाऊंगा। जमाता ने आश्चर्य, भय और गुस्से से कहा, लेकिन क्यों? क्या भलाई के बदले भलाई नहीं करनी चाहिए? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे मारोगे? हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं होता। सांप ने कहा, पर हमारे यहाँ की रीत अलग है। हम भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं। जमाता ने तरह तरह के तर्क देकर उसे समझाने की भरसक चेष्टा की, पर सांप ने उसकी एक न सुनी। वह अजगर है और भूखा है, वह तो उसे खाएगा। आखिरकार जमाता ने कहा, अच्छी बात है नागराज, तुम मुझे खा सकते हो, पर तुम मुझे 8 दिन की मोहलत दो ताकि मैं अपने मामले निपटा सकूं। 8वें दिन मैं वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। सांप मान गया। तुम भले आदमी लगते हो, ठीक है जाओ, पर 8वें दिन आ जाना। सांप ने उसे छोड़ दिया। जमाता घोड़ी पर बैठकर चल पड़ा। ससुराल वालों ने उसकी खूब आवभगत की। पति को देखकर दुल्हन बहुत खुश हुई, पर जमाता के मुरझाए चेहरे पर चमक नहीं आई। 1 दिन बाद ससुराल वालों ने पूछा, क्या बात है? लगता है पिता की मौत से आप बहुत दुखी हैं। हमारी कोई मदद चाहिए तो कहिए, संकोच मत कीजिए। पर उसकी चुप्पी नहीं टूटी। 7वें दिन उन्होंने बेटी से कहा, क्या वे नाराज हैं? वे बुझे बुझे क्यों हैं? बेटी ने पता लगाने की कोशिश की पर उसे सफलता नहीं मिली। 8वां दिन आया। जमाता ने कहा, अब मैं चलूँगा। माँ बाप ने भारी मन से बेटी को विदा किया। बैलगाड़ी दहेज से ऊपर तक भरी थी। दूल्हा दुल्हन के बैठते ही बैलगाड़ी चल पड़ी। ज्यों ही वे गांव से बाहर निकले, जमाता ने दुल्हन और चाकरों से कहा, मुझे पता चल गया है कि मैं रास्ते में मर जाऊंगा। तुम सब वापस चले जाओ। डरे सहमे चाकर वापस चले गए, पर दुल्हन ने कहा, तुम मरोगे तो मैं जी कर क्या करूँगी? मैं वापस नहीं जाऊँगी। हठी दुल्हन ने उसका साथ नहीं छोड़ा।
नियत स्थान पर पहुंचकर दूल्हा गाड़ी से नीचे उतरा और सांप को आवाज़ दी, मैं आ गया हूँ। मैंने अपना वचन पूरा किया। मुझे खाना चाहो तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ। दुल्हन ने ये दिल दहलाने वाले शब्द सुने और उसके पीछे चल दी। शीघ्र ही उन्होंने भयंकर फुफकार सुनी। एक भीमकाय अजगर रेंगता हुआ आया और दूल्हे को निगलने के लिए बढ़ा। दुल्हन चीख उठी, ठहरो, तुम इस अभागे को क्यों खाना चाहते हो? सांप ने उसे पूरी बात बताई कि कैसे वह और नेवला लड़ रहे थे और कैसे उसके पति ने नेवले को मारकर उसकी जान बचाई। अंत में सांप ने कहा, हम नेकी का बदला बदी से चुकाते हैं, यह हमारा रिवाज है। दुल्हन ने तमाम नीति वचनों का हवाला दिया, अनेक दलीलें दी, पर विकराल सांप का मन नहीं बदला। तब दुल्हन ने कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारे मुल्क में लोग नेकी के बदले बदी करते हैं। बड़ा अजीब रिवाज है। यह किसी भी नज़रिए से ठीक नहीं। आखिर इसका कारण क्या है? ऐसा उल्टा रिवाज शुरू कैसे हुआ? अजगर ने कहा, बे ताड़ के पेड़ देख रही हो? जाओ उनसे पूछो। दुल्हन ताड़ के पेड़ों के पास गई और चिल्लाकर पूछा, इस मुल्क के लोग भलाई करने के साथ वाले के साथ बुराई करते हैं, इसका कारण क्या है? बीच के पेड़ ने दो टूक जवाब दिया, हमें गिनो। अब हम 5 हैं, पर पहले हम 6 थे, 3 जोड़े। छठा पेड़ खोखला था, उसके तने में बड़ी कोटर थी। फिर उसने दुल्हन को छठे पेड़ की कथा सुनाई। बहुत बरस पहले हमारे इलाके के एक घर में चोरी हुई। लोगों ने चोरों का पीछा किया, चोर आगे और वे पीछे। चोर भागता हुआ यहाँ आया, चांदनी रात थी। चोर छठे ताड़ की कोटर में छुप गया। पीछा करने वालों की आहट सुनकर चोर ने ताड़ से विनती की, हो पेड़, मुझे बचा लो। उसकी फरियाद सुनकर तार ने अपने कोटर के किनारों को सटा दिया और उसे अपने आलिंगन में छुपा लिया। पीछा करने वालों ने हम 6 पेड़ों के आसपास उसे खूब ढूंढा, पर वह उन्हें नहीं मिला। हार कर वे चले गए। खतरा टल गया तो ताड़ ने कोटर का मुंह फिर खोल दिया। ताड़ का पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि उनके अंदर चंदन बनती है। सो चोर ताड़ से बाहर आया तो उसके रोम रोम में चंदन की सुवास बसी हुई थी। वह जहाँ भी जाता चारों ओर चंदन की भीनी भीनी गंध फैल जाती। चंदन की सुवास हमेशा के लिए उसके शरीर में रच बस गई। एक बार वह चोर किसी शहर में गया। उसके पास से निकलते एक आदमी ने सहसा ठिठक कर पूछा, इतना बढ़िया इत्र तुम्हें कहाँ मिला? चोर ने कहा, इत्र? मेरे पास कोई इत्र वित्र नहीं है। राहगीर ने गहरी सांस ली और कहा, वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। यह इत्र मुझे दे दो, अच्छे दाम दूंगा। चोर ने फिर कहा, अजीब आदमी हो। कहा ना, मेरे पास कोई इत्र नहीं है, तुम्हारा नाक खराब हो गया है। राहगीर बहुत तेज आदमी था। वह राजा के पास गया और उससे कहा, शहर में एक परदेसी आया है, उसके पास बहुत बढ़िया इत्र है, शायद वह महाराज को देने के लिए राजी हो जाए। राजा ने चोर को पकड़कर मंगवाया। पूछा, यह इत्र तुम्हें कहाँ मिला? चोर ने कहा,
मेरे पास कोई इत्र नहीं है। अगर तुम सीधे सीधे इत्र दे दोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, नहीं तो इत्र के साथ साथ तुम प्राणों से भी हाथ धो बैठोगे। चोर थर थर काँपने लगा। बोला, मुझे मत मारो, मैं सब बताता हूँ। उसने राजा को बताया कि कैसे ताड़ ने अपने हृदय में छुपाकर उसकी जान बचाई और कैसे चंदन की खुशबू उसके अंग अंग में बस गई। राजा ने कहा, मेरे साथ चलो और बताओ कि वह अद्भुत पेड़ कहाँ है। जल्द ही वे यहाँ पहुँच गए। राजा ने उस ताड़ को काटकर राजमहल ले चलने का आदेश दिया। जब उस ताड़ ने यह आदेश सुना और उसे इसका कारण समझ में आया तो वह जोर से चिल्लाया, मैंने एक आदमी का जीवन बचाया, इसके लिए मुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। इसलिए आज से इस जंगल में जो कोई किसी की भलाई करने की ज़रूरत करे, उसका बदला हर सूरत में बुराई से चुकाया जाए। यह दुखद कथा सुनकर दुल्हन वापस आई तो सांप ने कहा, पूंछ आई, अब तो तुम्हें भरोसा हुआ कि यही हमारा रिवाज है। दुल्हन को स्वीकार करना पड़ा कि उसने ठीक कहा था। लेकिन जैसे ही विकराल सांप अपने शिकार को खाने के लिए बढ़ा, उसने रोते हुए कहा, फिर मेरा क्या होगा? अगर तुम्हें मेरे पति को खाना ही है तो पहले मुझे खाओ। सांप को यह कतई उचित नहीं लगा। तुम्हें? पर तुमने मेरा कुछ भी तो भला नहीं किया, ना ही तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है। तुम्हें खाने की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। दुल्हन ने कहा, लेकिन तुम मेरे पति को खा जाते हो तो मेरे जीवन में रह ही क्या जाता है। तुमने खुद अभी कहा कि मैंने तुम्हारा कुछ भला नहीं किया, फिर भी तुम मेरी खुशियों को मटिया मेट करने पर तुले हो। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? सांप व्याकुल हो गया। दुल्हन को रोते देखकर उसका मन अनुताप से भर गया। उसके पति को तो उसे खाना ही होगा, पर बेचारी दुल्हन को दम दिलासा कैसे दे? उसका अहित करना ठीक नहीं, उसके लिए उसे कुछ तो करना ही होगा। सो वह वापस अपनी बाम्बी में गया और थोड़ी देर बाद 2 जादुई गोलियां लेकर आया। बोला, ये लो बावली लड़की, ये गोलियां निगल लो। इनसे तुम्हारे 2 सुंदर बेटे होंगे, उनके पालन पोषण में तुम्हारा जीवन कट जाएगा। बदले में वे तुम्हारी देखभाल करेंगे। अब तुम जाओ। दुल्हन ने गोलियां ले ली। अब तक उसकी सहज बुद्धि लौट आई थी। बोली, इनसे मेरे 2 बेटे तो हो जाएंगे, पर लोग मुझ पर थूकेंगे। पति के बिना दुनिया उन्हें पाप की औलाद कहेगी। यह तो सांप ने सोचा ही नहीं था। वह झुंझला गया। सोचा, स्त्रियां बड़ी विचित्र होती हैं, और वापस बाम्बी में गया। इस बार वह फिर 2 गोलियां लाया और व्यथित दुल्हन को देते हुए कहा, प्रतिशोध से तुम्हें शायद कुछ शांति मिले। जब कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम्हारे बच्चों के बारे में अंट शंट कहे तो इनमें से एक गोली अपने अंगूठे और उंगली के बीच दबाना और हाथ को उसके ऊपर ले जाकर के गोली को हौले से रगड़ना। इससे गोली का चूरा उस पर गिरेगा और पलक झपकते धुएं और राख में बदल जाएगा। दुल्हन ने पहली 2 गोलियों को संभालकर अपने पल्लू में बांधा
और दूसरी 2 गोलियों को संदेह से देखा। फिर सहसा कुछ सोचते हुए उसने उन 2 गोलियों को सांप के ऊपर ले जाकर रगड़ा और भोलेपन से कहा, नागराज जरा फिर से समझाओ, क्या इन्हें ऐसे रगड़ूं? जादुई चूरे का एक कण सांप पर गिरा, वह भक से जल उठा। अगले ही पल अजगर की ठौर धूसर राख की टेढ़ी मेढ़ी लकीर ही पीछे रही। दुल्हन के पीले चेहरे पर रंगत और लौट आई। पति की ओर मुड़कर कहने लगी, जो भलाई करता है उसे देर सबेर उसका फल मिलकर रहता है। बुराई का नतीजा बुरा ही होता है। तुमने भलाई की और देखो तुम्हें उसका पुरस्कार मिला। सांप ने बुराई की तो उसका खात्मा हो गया। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। दूल्हा दुल्हन खुश खुश घर गए। वे जब तक जिए सुख से जिए। मित्रों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है और अपना अमूल्य समय मुझे देने के लिए धन्यवाद।